हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7, डिफरेंशियल कैलकुलस का है लेक्चर नंबर 7। और आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो, एक होते हैं एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव्स, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, और एक होते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है तो चलिए देखते हैं। अब देखो, फंक्शन एंड लिमिट्स चैप्टर में मैंने आपको करवाया था कि एक होते एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट होते हैं, और एक होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट। अब देखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब x के टर्म एक साइड पे हो और y के टर्म दूसरे साइड पे हो, ठीक है, मिक्स ना हो आपस में, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जब इस तरीके के फंक्शन का डिराइवेटिव लिया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। और एक होते हैं वो फंक्शन जो मिक्स हो, एक्स और वाई टर्म मिक्स हो, जैसा कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो। अब देखो, एक्स वाई यहाँ पे भी मिक्स है, यहाँ पे भी मिक्स है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका डिफरेंशिएशन जब हम डेरिवेटिव्स लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से करें। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव लें। तो देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। ठीक है, और यहाँ पे ये बात नोट करें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है y। ठीक है, y कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अभी देखो, यहाँ पे हम लेंगे कि डी डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स 2y क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स 3x प्लस डी डी एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर है और डी वाई डी एक्स। अब देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन हम इसको इस तरीके से ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास y जो है ना वो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और फिर प्लस होगा, y को ड्रॉप करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 2x। सही है, तो यहां से 2 कॉमन करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 dy, सॉरी यहाँ पे होगा, इसको देखो कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे है इसका डेरिवेटिव, तो पावर रूल लगेगा 3y स्क्वायर। ठीक है, और dy dx, क्योंकि y खुद का भी एक फंक्शन है तो इस पे जर्नलाइज पावर रूल लगेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे 3 होगा, 3 आएगा इसका डेरिवेटिव, और इसका क्या आएगा 2 dy। अच्छा, अभी इसके बाद क्या होगा? अभी यहाँ पे हमने क्या करना होगा, y जितने भी dy dx टर्म्स है उसको एक साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे dy dx है, और ये है 2xy, और यहाँ पे ये है 6y स्क्वायर dy dx, और इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो -3 है, और -2 dy dx इज इक्वल टू 0। अब देखो, जितने भी मतलब ऐसे टर्म्स है जहां पे dy और dx नहीं है उसको हम उस साइड्स पे भेजें, क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं dy dx। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dy dx प्लस 6y स्क्वायर dy dx और -2 dy dx, और बाकी टर्म्स को वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो 2xy। ठीक है, और इससे हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे हम dy dx इससे कॉमन लेंगे।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6y² माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2xy, और यहाँ पे आएगा dy dx, तो यहाँ पे होगा 3 माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6y² माइनस 2। ये देखो, ये हमारे पास हो गया इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखो एक और चीज है हमारे पास, देखो एक और एग्जांपल। अब ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 5x प्लस 4y। अब देखो इसका भी डेरिवेटिव हम लेंगे। अब ये भी एक्स वाई एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे? इसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइडों पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स 5x प्लस 4y। यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे, डी डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी डी एक्स 5x, यहाँ पे डी डी एक्स 4y। ठीक है, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो होगा 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जनरलाइज पावर रूल 2y dy dx, और इसका 5 और यहाँ पे भी 4 dy dx। अच्छा, तो देखो यहाँ पे जितने भी dy टर्म्स है उसको एक साइड पे ले आएंगे, तो इसको यहाँ पे भेज देंगे, इसको वहां। यहाँ पे होगा हमारे पास 2y dy dx और माइनस 4 dy dx, यहाँ पे रहेगा 5 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा। अब इससे हम क्या करेंगे? इससे हम dy dx को कॉमन करेंगे, dy dx को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2y माइनस 4 होगा और यहाँ पे 5 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया dy dx 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 4। तो ये देखो, ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव, ये देखो बन गया इसका। तो इस तरीके से आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना होता है। अभी आपको पता चल गया कि इम्प्लिसिट किस तरीके से करना है, एक्सप्लिसिट किस तरीके से। ठीक है, जब एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इम्प्लिसिट का इम्प्लिसिट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।